पता चल जाएगा बाबा कितने पानी में है। ठीक, दोनों ने आपस में अदला बदली कर ली और गर्गाचार्य जी महाराज के सामने जाके हाथ जोड़ के अपने अपने बालकों को लेके बैठ गई। गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा बीच में बाबा नंद बैठे हुए हैं, एक तरफ मैया यशोदा, एक तरफ मैया रोहिणी। दोनों बालकों को देखा, गर्गाचार्य जी महाराज ने दर्शन किया, हाथ जोड़ के जय हो प्रभु आपकी जय हो, ध्यान करके और नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद में गर्गाचार्य जी महाराज ने अपने नेत्र खोले और मैया यशोदा की तरफ देखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुड़ई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया यशोदा की तरफ देखा, बोले अरे मैया, जिस बालक को तुमने अपनी गोद में ले रखा ये तुम्हारा नहीं है। फिर अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये मैया रोहिणी का बेटा है। मैया ने इतनी जल्दी रुक्मिणी जी के मारिए कोनी बाबा सब जाने, एक मिनट में जान लियो किसका कौन बालक है। ये जो तुमने अपनी गोद में ले रखा ये रोहिणी मैया का बालक है। रमयन सुहृदो गुड़ई, ये तो इतना गुणों की खान है। बोले बाबा फिर भी इसका नाम तो रखना ही पड़ेगा। बोले आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। वैसे तो संसार के लोग इसको राम के नाम से जानेंगे, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इसको बलराम के नाम से जानेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब मैया रोहिणी की तरफ देखा, बोले बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं बदनो जनः। अरे भैया, हम इनका नाम क्या रखें? इनकी तो संसार में अनंत लीलाएं होंगी और हर लीला पर इनका एक न एक नाम अपने आप बढ़ता जाएगा। मैया रोहिणी ने कहा फिर भी बाबा बुलाने के लिए, संकेत के लिए कुछ न कुछ नाम तो चाहिए। बोले इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तो जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम रखा और बाबा आनंद गर्गाचार्य जी को दक्षिणा देने लगे, तो मैया यशोदा आराम से अकेले बैठी नीचे को मुंह झुकाए, कृष्ण 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 कृष्ण। अच्छा, जिन लोगों के मुख में आगे दांत न हो और उनसे आप बोलो कि आप कृष्ण शब्द का उच्चारण करो, तो क्या कर पाएंगे? क्योंकि जब तक जीभ को टेढ़ा करके और तालू में लगा के और क्री शब्द नहीं निकाला जाएगा, तब तक शुद्ध कृष्ण शब्द निकलने वाला नहीं है। अब मैया यशोदा के मुख में आगे दांत तो थे नहीं। अब वो बेचारी जब कृष्ण कहे तो वो हवा निकल जाए बाहर, तो कृष्ण की जगह कृष्ण कृष्ण करे। थोड़ी देर में इतना खट्टा सा मुंह बनाया, बोले बाबा तुमने नाम अच्छो ना रखा। फिर अब ऐसा नाम रखने से क्या बात जिसको बुला न सके। अच्छा बाबा ठीक है, तुमने जो नाम रखे ठीक है, आपके नाम का स्वागत है, लेकिन बाबा हमने अपने दोनों बालकों को बुलाने के लिए अलग से नाम रख रखे हैं। कौन से? बोले बड़े वाले बेटे का नाम बलुआ और छोटे वाले बेटे का नाम कनुआ। कनुआ बलुआ, जैसे घर में नहीं नाम रखते हैं तो प्यार के नाम जो होते हैं। आज गर्गाचार्य जी महाराज को बहुत सा भेंट दक्षिणा दान में दी गई है और गर्गाचार्य जी महाराज वहां से संतुष्ट होकर चले गए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे और आज दोनों बालकों की उम्र 4-4, 5-5 वर्ष की हो गई। ब्रज में और भी कुछ छोटे छोटे ग्वाल बाल थे जिनका नाम है मनसुख, श्री मंगल, श्री दामा, वरुथप, सुतसेन, ऋषभ इत्यादि भगवान के अष्ट सखा हैं।
और भगवान ने वहां पर एक मंडल बनाया। उस मंडल में कृष्ण जी को, लाला को सब अध्यक्ष बनाया गया। और जो अध्यक्ष जी है ना, ये जितने भी मंडल के सदस्य सबसे कम उम्र के हैं। कोई सदस्य इनसे 1 साल बड़ा, कोई 1.5 साल बड़ा, कोई 2 साल बड़ा, कोई 2.5 साल बड़ा। सबसे छोटे अध्यक्ष जी महाराज। और उस मंडल का नाम रखा गया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। और जानते हो इनके चोरी कराने के जो गुरु जी हैं, उनके गुरु जी का नाम क्या है? कफल्लम। कफल्लम नाम के ऋषि इनके गुरु हैं। लोग ऐसा कहते हैं जब व्यक्ति चोरी करने के लिए जाए, अब वो अगर रात भर कफल्लम कफल्लम नाम के मंत्र का जाप करता रहे तो बोले फिर वो चोरी करने में पकड़ा नहीं जाता है। ये कफल्लम नाम के महात्मा का प्रभाव है। और इनकी जो पत्नियां है ना कफल्लम की, वो 3 पत्नियां, ध्यान देना, वो कफल्लम ऋषि की 3 पत्नियां हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इन महात्मा के 3 पत्नियों के नाम का स्मरण करके सोता है, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है। अगर कागज पेन हो तो पास में लिख लेना, हम मंत्र बोल रहे हैं, रोज इसका उच्चारण करना, गारंटी कभी आपके घर में चोरी नहीं हो सकती। जिनके पास में ज्यादा धन हो, चोरी होने की आशंका हो, वो नोट कर सकते हैं। ऋषि पत्नी कफल्यस्य दाहिनी मोहिनी सती, तेन स्मरण मात्रेण चौरम गच्छति निष्फलः। ये मंत्र है। अगर इस मंत्र का जप करके, स्मरण करके, पाठ करके व्यक्ति अपने चारपाई पे सो जाए तो गारंटी है उसके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती है। और अगर चोर आएगा भी तो खाली हाथ चला जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत से लोग इशारा करते हैं, महाराज फिर दोबारा मंत्र बोलो, हमने तो भी लिखा ही नहीं है, हमारे घर में चोरी की ज्यादा शंका है। गाय को इतना धन रखते हो कि चोरों को चुराने का मौका मिले, है? दान करते जाइए, कभी चोरों की शंका नहीं रहेगी। चलो अच्छा बोल देते हैं। ऋषि पत्नी कफल्यस्य दाहिनी मोहिनी सती, तेन स्मरण मात्रेण चौरम गच्छति निष्फलः। आज ये सारा का सारा मंडल गोकुल के पास में यमुना नदी के किनारे ब्रह्मांड घाट पे सभी बैठे हुए थे। थोड़ी देर में लाला ने देखा ब्रज की गोपियां अपने अपने सिर पे मटकी में रख के लाइन बार कुछ जा रही लेके। लाला ने श्री दामा को बुलाया, हे इधर आ। हाँ, ये अपने अपने सर पे रख के क्या जा रही हैं, क्या लेके जा रही हैं? श्री दामा ने कहा, लाला तुम तो बड़े घर के मुखिया के बेटे हो, तुम्हारे घर में तो कोई कमी नहीं है, 9 लाख गाय हैं। हम गरीब ब्रजवासी, हमारे घर का दूध ही हमारे यहाँ का बहुत बड़ा धन है। और हमारे घर में जो दूध दही मक्खन होता है, घी होता है, वो मथुरा के बाजार में बिकने के लिए जाता है और फिर वहां से गृहस्थी में उपयोग होने वाली वस्तुओं को खरीद के लाया जाता है। लाला ने कहा, विचार किया, अगर हमारे जन्म लेने के बाद भी मथुरा का ब्रज का दूध और दूध बिकता रहा तो फिर हमारे जन्म लेने से फायदा क्या हुआ। आज लाला ने सभी ग्वाल वालों से कहा, देखो तुम्हें अगर हमारे मंडल में रहना है तो आज के बाद किसी के भी घर का दूध दही घी मथुरा के बाजार में बिकने के लिए नहीं जाना चाहिए। ग्वाल वालों ने कहा, बोले लाला ये कैसे बंद किया जाएगा? लाला ने कहा, एक योजना है। बोले क्या? आज कोई भी ग्वाल वाल सोएगा नहीं। फिर रात में जब बयारू हो, बयारू जानते हो, या लोग बयारू शब्द को जानते होंगे, जो कि आप वैष्णव परिवार हैं, और वैष्णव परिवार में जो शाम का भोजन होता है उसको बयारू कहा जाता है। सुबह का जो नाश्ता होता है उसको कहते हैं बाल भोग, और दोपहर में जो प्रसाद पाया जाता है राजभोग, और शाम का जो भोजन होता है वो मॉडर्न भाषा में तो डिनर होता है, लेकिन वैष्णव की भाषा में उसको बयारू बोलते हैं। लाला ने कहा, देखिए आज जितने भी ग्वाल वाल हैं सभी अपने अपने घर से बयारू करके
और अपनी अपनी गौशाला में सो जाएंगे। हर बछड़े को खोल खोल के गाय के दूध को पिला देना। सुबह जब गाय दूध देगी नहीं तो फिर दूध बिकने के लिए कहां से जाएगा। बन गई योजना। सभी ग्वाल बाल पहुंचे अपने अपने घरों में। अब बयारू करके घर के लोग तो सो गए। अब ये चुपचाप धीरे से उठे और पैर दबा दबा के अपनी गौशाला में पहुंच गए। अब एक दो गाय तो थी नहीं, किसी के यहाँ पे 500 गाय, किसी के यहाँ 1000 गाय, किसी के यहाँ 10,000 गाय। बाबा नंद के यहाँ पे स्वयं 9 लाख गाय थी। उसमें ब्रज का गौधन ही गोधन था, सबसे बड़ा धन था। रात भर बेचारे ग्वाल बाल बछड़ों को खूंटे से खोले, गाय तक ले जाए, दूध पिलावे, फिर बांधे, फिर खोले, दूध पिलावे, फिर बांधे। सारी रात यही कार्यक्रम चलता रहा। और तब तक सवेरा होने को आ गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय। अभी थोड़ी देर में गोपियां गाय के दूध को निकालने का समय हो जाएगा, आ जाएंगी। बेचारे रात भर के थके मांदे ग्वाल बाल अपनी अपनी सर की पगड़ी को खोल के आधी आधी पगड़ी बिछाई और आधी पगड़ी ओढ़ के लेट गए। थोड़ी देर में गोपियां पहुंची गौशाला, दोहनी लेके दूध निकालने के लिए। और जैसे ही गाय के पास में बैठे, हाथ लगाया कि गायों ने झड़ाझड़ लात मारना चालू कर दिया। किसी की दोहनी टूटी, किसी की कोहनी टूटी, किसी का सर फटा। एक गोपी आई, आली भी आली, बोले आज हम मथुरा में दूध बेचने के लिए नहीं जा पाएंगी। क्यों? हमारी गाय ने लात मार दी। दूसरी आई, हम भी नहीं जाएंगी। क्यों? बोले हमारी गाय ने दोहनी तोड़ दी। तीसरी आई, हम भी नहीं जाएंगी, हमारी गाय ने हमारी कोहनी तोड़ दी। गोपियों ने विचार किया, एक बात बताइयो, एक की गाय लात मारती, 2 की मारती, 3 की मारती, क्या कारण सबकी गाय ये लात क्यों मार रही है? इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। जरा देखो ये अपने घरों के बच्चे कहाँ हैं? देखा गया तो सब अपनी अपनी गौशाला में सो रहे थे। अब तो बोले सारी की सारी करामात इन्हीं बालकों की है। गोपियों को आया क्रोध, जाते जाते एक एक लात मारी ग्वाल बालों को। क्यों रे, उठ, क्या ये गाय के बछड़े तुमने खोले थे? तो कभी कभी ऐसा होता है, आदमी अगर मेहनत करने के बाद में सो जाए और कच्ची नींद में उसको जगा दिया जाए तो व्यक्ति बोलता कुछ है, निकलता कुछ है। जैसे ही गोपियों ने कहा कि अरे बछड़े तुमने खोले थे, तो अपनी अपनी आंखें मिचते हुए बोले अगर बछड़े खोले थे तो बांध भी तो दिए थे। अब तो जैसे ही इतना कहा, गोपियों ने पिटाई चालू कर दी। इतने मुक्के, इतने तमाचे मारे। बोले देख, आज के बाद अगर बछड़ों की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएंगी, दुष्ट कहीं का। बेचारे ग्वाल बाल पिट सवेरे फिर वही ब्रह्मांड घाट पे इकट्ठा हुए। लाला आए अपने घर से, भैया राम राम। बोले भाड़ में जाए ऐसी राम राम, हमें क्या पता तुम्हारी योजना में श्री गणेश करते ही पिटाई चालू हो जाए। फड़वाने पड़ते कितनी पिटाई होती है, तब कहीं वो मजबूत नेता बन के तैयार होता है। ऐसे पार्टी बन के तैयार हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी पिटाई खाओगे फिर कुछ दिन बाद मलाई खाने को मिलेगी। सरकार बनने दो हमारी। आज लाला ने सभी को समझा के संतुष्ट किया। थोड़ी देर में देखा गोपियां अपने अपने सर पे पानी का कलश लेके और जमुना जी में जल लेने के लिए जा रही थी। मधुमंगल सीआईडी करने में बहुत तेज था। जाओ जमुना जी के पास में जाके देखो ये गोपियां आप क्या करेंगी जाके। अब तो वो गोपियां कहीं जमुना जी किनारे अपने अपने पात्रों को बालू से साफ कर रही थी, बातें भी करती जा रही थी। तब तक मधुमंगल धीरे से गया और जमुना जी किनारे एक झाड़ी में छुप के बैठ गया। गोपियों ने चर्चा चालू की, अरे अली, जब से ये बाबा नंद और मैया यशोदा का लाला पैदा हो गया ना ब्रज में, तब से इसने हमारे बालकों को बिगाड़ के रख दिया। अगर ये हमारे चक्कर में फंस जाए ना, इसकी ऐसी पिटाई करें, इसकी ऐसी पिटाई करें, ये भी याद करेगा। अब मधुमंगल धीरे धीरे सारी की सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी देर में जमुना जी की तरफ से एक ऐसा हवा का झोंका आया
और कुछ बालू और कुछ मिट्टी धूल पत्ते एकदम झाड़ी में आए और जैसे ही मनसुख के नाक में गए, मनसुख को एकदम फटाक से छींक आई, बड़ी तेज छींका। गोपियों ने देखा, हमें लगता है यहाँ पर कोई हमारी बात को सुन रहा है। अब तो गोपियां अपने अपने पात्रों को छोड़ दिया।